Welcome back students. In the lesson The Judgment Seat of विक्रमादित्य सेकेंड पार्ट। बच्चों इससे पहले का पार्ट मैं अभी पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करती हूँ। From then onwards तभी से so famous this cow had become, ये ग्वाला इतना प्रसिद्ध हो गया that all the complicated disputes कि सभी जो जटिल विवाद होते थे वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही चीज़ घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा वुड कम टू हिम, उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उनको सच्चाई दिखा देता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वह अपने सिंहासन से नीचे उतरता था, he would be no different from the other boys, तो वह अन्य बच्चों से भिन्न नहीं रहता था। Gradually, धीरे धीरे this news spread through the countryside, यह खबर पूरे countryside राज्य में फैल गई, देश में। Grown up men and women, सभी लोग पुरुष और स्त्री सभी गांव से would bring their disputes, अपने झगड़े लाने लगे इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस ग्वाले के दरबार में। एंड ऑलवेज दे रिसीव अ जजमेंट, और उनको हमेशा एक जो निर्णय मिलता था दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, कि वो दोनों साइड ही उसको समझते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वो सभी लोग संतुष्ट होकर ही जाते थे। बच्चों इन सभी हाईलाइटेड वर्ड्स को नोट करके कॉपी में और इनके मीनिंग जरूर लिखें। नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, जो राजा उज्जैन के राजा थे, दूर रहते थे उज्जैन से, हर्ड दिस स्टोरी, उन्होंने इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उन्होंने कहा अच्छा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह लड़का आवश्यक रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से, सेट ऑन बैठा होगा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान ठीक था। एट द रूइंस अबाउट द मीडोज, क्योंकि जो उन चरागाहों में अब खंडहर थे, और वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि वो विक्रमादित्य के कभी महल होते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम, अगर केवल उस टीले पर, माउंट टीले पर बैठने से ही विजडम बुद्धिमत्ता आ जाती है, एंड जस्टिस न्याय आ जाता है। टू द शेफर्ड बॉय, एक शेफर्ड बॉय को ही थॉट, उन्होंने सोचा, लेट अस डिग डीप, तो हमको गहराई में खोदना चाहिए। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस जजमेंट सीट को निकालना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को, विवादों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, फिर विक्रमादित्य की आत्मा मुझ में प्रवेश कर जाएगी। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी एक न्यायप्रिय राजा कहलाऊंगा। सो इसलिए विद स्पेड्स एंड शॉवल्स, इसलिए स्पेड्स कुदालों से और स्पेड्स फावड़े और कुदालों से, द ग्रेसी नोल वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवरटर्न, तो इसलिए उसको, उस जो घासयुक्त टीला था उसको क्या किया गया, जहां पे लड़के खेलते थे, वॉज ओवरटर्न, उसको खोद दिया गया। द बॉय who had been the self-made judge, और जो लड़का अब स्वयं ही न्यायाधीश बन गया था, वो sorrowful, बहुत ही दुखी हो गया। He felt, उसने महसूस किया, that something very dear to him was being taken away, कि उसकी कोई बहुत प्रिय चीज उससे ले ली गई है। At last the laborers came to something, और अंत में laborers जो श्रमिक थे वो पहुंचे। दे अनकवर्ड इट, उसको खोला। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उनको एक
काले मार्बल की स्लैब एक पटिया मिली, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स जो कि सहारा दिए हुए था, एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, जिसको 25 पत्थर के जो देवदूत थे वो उसको थामे हुए थे। Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन ही था। With great rejoicing it was brought to the city, इसको शहर में लाया गया, and placed in the hall of the justice, और न्याय के दरबार में इसको रखा गया। The king ordered, राजा ने ऑर्डर आज्ञा दी, his people, अपने कोर्ट के लोगों को, to observe 3 days prayer, कि 3 दिन का प्रार्थना करें, and fasting, उपवास करें, and announced, और उन्होंने घोषित किया that on the 4th day, कि चौथे दिन he would ascend the throne publicly, कि वो इस सिंहासन पर पब्लिकली सार्वजनिक रूप से ascend बैठेंगे। At last, अंत में the great morning came, वह बहुत ही महान सुबह हुई, the crowds assembled, और भीड़ एकत्रित हो गई, to see the king, राजा को देखने के लिए, take his seat, अपनी सिंहासन ग्रहण करते हुए। Walking through the long hall, एक बहुत ही लंबे हॉल से चलते हुए, came the judges, न्यायाधीश आए, and the priest, पुजारी आए, of the kingdom, उस राज्य के, followed by the king, और उनके पीछे राजा जी। Then as they reached the seat of judgment, और जैसे ही वो न्याय के सिंहासन तक पहुंचे, they parted into two rows, तो वो 2 भागों में डिपार्टेड बट गए। The king walked up the middle, राजा बीच में चलने लगे, bowed his head, अपना सिर झुकाकर, in reverence, सम्मान में, and went straight to the marble slab, और उस मार्बल की पटिया के पास पहुंचे। When the king was about to sit on the throne, जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाले थे, one of the angels began to speak, तो उन 25 एंजल्स में से एक बोल पड़ा, स्टॉप, रुको। He said, उसने कहा, do you think, आप सोचते हैं, that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? Have you never desired, क्या आपने कभी भी इच्छा नहीं की है, to rule our kingdoms, उन राज्यों पर आधिपत्य करने की, that were not your own, जो आपके नहीं थे। For a while, एक क्षण के लिए, the king could not think of an answer, राजा को एक भी उत्तर याद नहीं आया। He knew his life was unjust, क्योंकि वह जानते थे कि उनका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था। After a long silence, लंबी चुप्पी के बाद, he spoke, वो बोले, no, नहीं। He said, उन्होंने कहा, I am not worthy, मैं योग्य नहीं हूँ। Go then and fast and pray for 3 days, said the angel, फिर उस एंजल ने कहा, जाइए और उपवास कीजिए और प्रार्थना कीजिए 3 दिनों तक, so that you may purify yourself, इससे कि आप शुद्धिकरण कर सकें अपना, and be worthy to sit on the throne, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएं। With these words, इन शब्दों के साथ, he spread his wings, उसने अपने पंख फैलाए, and flew away, और उड़ गया। The king prepared himself with prayer, राजा ने अपने आप को तैयार किया, with fasting, उपवास करके, to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, दोबारा आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। But लेकिन this time again the same thing happened, लेकिन इस समय भी वही चीज घटित हुई। And the stone angel asked him, दूसरे स्टोन एंजल ने उनसे पूछा, if he had never desired, क्या उन्होंने कभी इच्छा नहीं की, to possess the riches of others, दूसरे लोगों के धन पर अधिकार करने की। The king admitted, राजा ने स्वीकार किया, that कि he had done so, उसने ऐसा किया है, and और therefore इसलिए he was not worthy to sit on the judgment seat, इसलिए वह राजा के निर्णय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। In this way, इस प्रकार, whenever the king tried to occupy the throne, राजा जब कभी occupy उसको
उस पर अधिकार करने की को चेष्टा करता थ्रोन पर, सिंहासन पर। ही वॉज क्वेश्चन, तो उससे प्रश्न पूछे जाते बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड हैड टू विड्रॉ, और उसको पीछे हटना पड़ता। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट, और यह चलता रहा जब तक कि एक ही एंजल बचा। सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जो कि मार्बल स्लैब को सपोर्ट किए हुए था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस सिंहासन के पास गए। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। फॉर क्योंकि ही फेल्ट, वो अनुभव कर रहे थे, श्योर निश्चित रूप से, ऑफ बीइंग अलाउड, कि उन्हें अनुमति मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उस दिन उनको उस पर बैठने की अनुमति मिलेगी। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही उस सीट सिंहासन के पास आए, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप पूर्णतया प्योर, शुद्ध हैं हृदय से? ओ किंग, अरे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना ही शुद्ध है जितना कि एक छोटे से बच्चे का? इफ सो, अगर ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तो आप वास्तव में इस सीट पर बैठने के योग्य हैं। नो, said the king very slowly, नहीं, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, वह देवदूत आकाश में उड़ गया। बीरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस पटिया को अपने सिर पर लेकर। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, यही कहानी है कि किस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से हमेशा के लिए डिसअपियर, अदृश्य हो गया। बच्चों, अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस लिंक ओपन करके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।